नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएमएस स्टॉक मार्केट स्टडी। तो दोस्तों करेंगे अभी वीकली एनालिसिस 3 अगस्त के वीक आने वाले हफ्ते के लिए दोस्तों, फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले जान लेते हैं फ्राइडे का दिन कैसा था। हम लोग ने जो फ्राइडे पे प्रेडिक्शंस किए थे, क्या वो सही हुए थे? तो दोस्तों हम लोग बोले थे मार्केट शुड बी फ्लैट विद बुलिश एंगल बट कैन शो सडन फॉल इन दी एंड। दोस्तों ये सडन फॉल देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सडन फॉल दिखा, एक और सडन फॉल दिखा, तो मार्केट काफी उतार चढ़ाव लिया। एंड आई थिंक दोनों बुल्स एंड बियर्स को कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दिया होगा अगर आप ये लेवल्स मान के हुए चले होंगे। तो दोस्तों टर्निंग पॉइंट 115 बोला था दोस्तों, तो टर्निंग पॉइंट ये देखिए 115 के आसपास 1180 था, उसके बाद शार्प फॉल दिया। उम्मीद है यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा दोस्तों। आप बोले थे उसके बाद बियरिश ओनली इफ 11062, तो बार बार देखिए 1162 को हिट कर करके वापस आ रहा था और 115 के आसपास वो उसको तोड़ भी दिया। और 1135 जो था, देखिए हम लोग यहाँ पे निकाले थे 1135, तो ये कहीं ना कहीं ये गैप पूरा कर दिया निफ्टी ने। तो ये गैप पूरा हो गया दोस्तों। अब बचा जो गैप है वो है 10940। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये 1040 को भी पूरा करने आएगा निफ्टी एक बार। लेकिन अगर निफ्टी ये बुलिश सेंटिमेंट बरकरार रखना चाहता है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं अगले 3-4 दिन में इसको तोड़ना नहीं चाहिए 940 को। इसको बचा के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए और फिर अचानक से एक फॉल दे के 10940 को टच करना चाहिए निफ्टी का। तो दोस्तों ये था एनालिसिस फॉर फ्राइडे, जो कि काफी हद तक सही था। उसके बाद बोले थे बैंक निफ्टी देखिए 21620, 21620 बियरिश इफ ट्रेड्स बिलो 21620। देखिए सुबह ही 21620 तोड़ दिया था बैंक निफ्टी और उसके बाद 320 या 380 तक गया था। एंड उम्मीद है यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा दोस्तों। तो चलते सीधा आने वाले वीक 3 अगस्त 2029 15 मुंबई का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे। तो काफी सारा अब चेंजेस हुए हैं इस हफ्ते में। तो फर्स्ट चेंज हुआ है जो कि मून का राशि, जो कि ऑलमोस्ट हर दिन बदलता है, 2.5 डेज में मून अपना राशि चेंज करते हैं, तो दैट इज एक्सपेक्टेड इट। लेकिन ये सैटर्न के साथ गया है, लेकिन विच इज अगेन नॉट गुड। लेकिन ये अभी वीकेंड में सैटर्न से कंजॉइन होके थोड़ा डिस्टेंस बना लेगा, तो धीरे धीरे जैसे वीक नया स्टार्ट होगा तो वो उसके अंदर डिस्टेंस बढ़ाता जाएगा, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट दोस्तों। और मार्स जो है वो अपना पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा रहा है अपने राशि एरीज या मेष राशि की ओर दोस्तों। मर्क्यूरी का चेंज, एक बड़ा सा चेंज, मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि बियर्स का हल्का सा इंडिकेशन मिलेगा पिछले हफ्ते, और मर्क्यूरी ने कैंसर पे चला गया है, तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि ये डेबिलिटी है मर्क्यूरी का दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि यहाँ से मून का एस्पेक्ट या दृष्टि आ रहा है मर्क्यूरी पे एंड मर्क्यूरी विजिट सन, तो कहीं ना कहीं इनिशियल कुछ दिन हो सकता है सही हो, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन आ दिख सकता है मार्केट में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। तो जैसे ही मून ये हट गया इस कैप्रिकॉन से एक्यूरियस में आ गया, हो सकता है वही दिन हो मर्क्यूरी अपना इफेक्ट दिखाने लगे और बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरावट दिखाए या फिर निफ्टी अच्छा खासा गिरावट दिखाए दोस्तों। तो आने वाले वीक थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है दोस्तों, फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनिशियल अच्छा होके बुरा बन सकता है आने वाला हफ्ता दोस्तों। रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, मंडे की ओपनिंग शुड बी ग्रेटर देन फ्राइडे की क्लोजिंग। तो चलते हैं सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे। तो दोस्तों वीकली रेंज क्या होगा जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो 10630 इज द डाउनवर्ड्स। अगर निफ्टी मूव करता है तो 10630 इज अ वेरी गुड सपोर्ट, इसको तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कितना भी गिरावट आए। और 11209 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस होगा, और 11612। तो कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन सेलर्स हो आप लोग और सेफ खेलना चाहते हो, तो 10600 और 11600 इज योर रेंज, इसी के अंदर निफ्टी रहना चाहिए ये हफ्ते में। ये ऑलमोस्ट सभी को पता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब थोड़ा और डिटेल करेंगे, इसके अंदर क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं वो देखेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या हो सकता है। तो पहला थिंग 11058, 11062 जो बार बार निकल रहा था, देखिए डेली से 1162 और 15 मिनट चार्ट से 1150 है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी इसको बचा के क्लोजिंग दिया, विच इज अ गुड साइन।
तो मंडे यही देखना है कि इसको तोड़ता है कि नहीं। ऑलरेडी निफ्टी ने, जैसे हम लोग ने बताया, 11035 का गैप फिल अप कर दिया, तो मंडे ये टूटना नहीं चाहिए और ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए निफ्टी को। तो कहीं ना कहीं अगर 11131 के ऊपर चला जाता है निफ्टी, तो अब बुलिश बन सकते हो मंडे के लिए। और 11205 जैसे ही निफ्टी टच करता है, वहां पे अपना पोजीशन काट सकते हो कि वहां से एक रिवर्सल दिख सकता है। और 11300 नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, और 11342 हो सकता है जो हाई बनाया था उसको तोड़ने की कोशिश करे ये हफ्ते में निफ्टी, एक दो दिन में ही दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बुलिस तरह दिख रहा है मंडे ट्यूसडे। तो फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि 1158 को बचा दिया है, तो विच इज अ गुड साइन, और बुलिश ट्रेंड मेंटेन करना चाहिए। 10830 में अब बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं लागू होगा, लेकिन पहले 10940 फिलअप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 10830 आ सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये वीक में 11342 ब्रेक कर सकता है निफ्टी, तो बी केयरफुल। लेकिन ये सारे लेवल्स याद रखिएगा। 11131 पे अगर आप निफ्टी फ्लैट खुलता है, तो 11131 तक एक शॉर्ट टर्म आप खेल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो 1131 को रखते हुए रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर 1131 क्रॉस करता है, तो फिर 11205 को रख के खेल सकते हो, और 11205 करता है तो 11300 या 11340 को रख के कर सकते हो। सिमिलरली आपके एसएल्स भी ऐसे ही होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस भी ऐसे होना चाहिए, अगर आप अब बियरिश ट्रेंड, बियरिश पुट ऑप्शन ले लियो, या फिर बियरिश हो आप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की ओर। तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल ऑलरेडी बता दिया, 11058, 10940, 10830 और 10630। यहाँ तक आएगा नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ 10940 के आसपास। अगर इन द मनी खेलते हो तो 10940 के आसपास ही रहना चाहिए निफ्टी को, अगर डाउन ट्रेंड दिखाता है तब भी। और रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर में 11342 जो ये है, ये ब्रेक कर सकता है निफ्टी, जो 462 के आसपास जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही बुलिश होगा मूव, बहुत सारे सेक्टर सपोर्ट देना पड़ेगा निफ्टी को, अदरवाइज दिस इज नॉट मच पॉसिबल। और कहीं ना कहीं हम लोग का जो बिग बॉय है रिलायंस, उसको भी सपोर्ट देना चाहिए निफ्टी को। तो चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते में एक बड़ा सा डिसीजन होने वाला है रिगार्डिंग मोरेटोरियम, एंड थर्सडे रेट कट्स का भी कुछ इंफॉर्मेशन आ सकता है, तो दैट कैन मेक बैंक निफ्टी गो और मेक अ बिग स्विंग इन बैंक निफ्टी। तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड गो बाय द लेवल्स केयरफुली। तो 21620 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो बियरिश बन जाना है। अभी 21620 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया, 21620 कैसे, ईएमआई 50 के आसपास जो 640 है, इसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा मंडे अगर ये लेवल बरकरार रखता है, तो आने वाला अप मूव दे सकता है। रेजिस्टेंस 22920 है, लेकिन 22 वो 380 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी का दोस्तों। तो वो होगा तो 21240, अगर नीचे बियर स्टोन मेंटेन करता है, तो 21240 के आसपास जाके एक अच्छा खासा बाइंग देके फिर से अप ट्रेंड मूव हो सकता है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस लेवल। 23480 एट मैक्स जा सकता है, तो अगर ऑप्शन सेलर्स हो तो 23480 एंड 21240 लेके अब चल सकते हो दोस्तों। तो सीधा वीकली प्रेडिक्शंस की ओर, लेकिन उससे पहले देखेंगे थोड़ा डेटा में क्या दिख रहा है। एफआई का पोजीशन देखिए, अब काफी ये फ्यूचर्स में काफी फिर भी लॉन्ग पे है, लेकिन स्टॉक का रेंजेस कम कर दिया है। पहले यूजुअली ये लोग वो डबल, जो शॉर्ट का पोजीशन थे उससे डबल से भी ज्यादा लॉन्ग पे थे, लेकिन ये देखिए ये घट गया है अभी, लेस देन डबल हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर वाइज मूव फिर से, जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा था, सेक्टर वाइज मूव आ सकता है। और एक और चीज, क्योंकि वेनस इज विद राहु, तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर अब जा सकता है। और जो सेक्टर अभी ग्रीन में दिख रहा है आपको, बहुत हाई रैली कर दिया, लाइक आईटी, लाइक फार्मा, तो वो लोग थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा सकता है, स्पेशली जब मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करे तो वो हो गया नॉर्मल डेटा का पर्सपेक्टिव। अब करते हैं सीधा रिलायंस। तो देखिए हम लोग ने पहले एनालिसिस किया था रिलायंस का जो वो ट्रेंड होता है कि 10 ईएमए के आसपास रहता है हमेशा यूजुअली, और कहीं ना कहीं टच करने आ जाता है जब थोड़ा सा दूर चला जाता है। तो रिलायंस ने टच कर दिया 22 20 60 जो उसका 10 ईएमए था। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बारी है क्या, ये यहाँ से अगर थोड़ा सा ग्रीन जाता है 5-10 पॉइंट, तो वहीं पे आपको बाई करना चाहिए। और क्योंकि अच्छा खासा मूव दिखा सकता है 2200 की ओर, ये 2199 या 2198 का जो हाई बना था उसको तोड़ सकता है रिलायंस। तो बी बुलिश इन रिलायंस, और कहीं ना कहीं वो निफ्टी को आगे बढ़ा सकता है टिल वेडनेसडे दोस्तों। तो बी केयरफुल, इसको नजर में रखिएगा। और अगर यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये देखिए ये यूजुअली 10 ईएमए के आसपास रहता है,
और यहाँ पे देखिए ये टच किया 10 EMA को, वो फिर से एक कैंडल बना के इस 20 EMA को टच किया, तो जरूर ये 20 EMA को भी टच करने आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगाता है, 10 EMA के आसपास ही रहता है। तो ये देखिए ये ऊपर चला गया था 10 EMA का, फिर से ये आया, क्लोज आया, टच किया, फिर से उस 10 EMA के आसपास रहा, फिर 20 EMA को टच किया, फिर ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर बन जाता है थोड़ा सा डिस्टेंस, तो ये नीचे आता है। देखिए ये ऊपर बन गया, उसका डिस्टेंस काफी बढ़ गया था 10 EMA के साथ, फिर नीचे आया, टच किया, फिर से ऊपर चला गया। तो ये जो टच कर रहे हैं, देखिए दो सिनेरियो यहाँ पे बनता है। एक ये टच करके नीचे घसीट गया और ये टच करके फिर से अप ट्रेंड बना दिया। तो यहीं पे आपको देखना होगा कि वो फिर से करेक्शन दिखा रहा है कि नहीं। अगर करेक्शन दिखा रहा है तो ये कहीं ना कहीं 2000 के आसपास आएगा। और अगर करेक्शन नहीं दिखा रहा है, 5-10 पॉइंट ग्रीन दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अब जो टॉप बनाया था उसको तोड़ने जाएगा। 2180 या 2200 के आसपास आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो दोस्तों भाई वीकली प्रेडिक्शन ये रहेगा फॉर द थर्ड वीक ऑफ अगस्त, फॉर द 3rd अगस्त वीक। मार्केट शुड बी मिक्स, मंडे ट्यूसडे बुलिश देख रहा हूँ, स्पेशली आफ्टरनून। वेडनेसडे टर्निंग पॉइंट हो सकता है, यूजुअली आफ्टरनून, जैसे कि हर वेडनेसडे देख रहे हैं हम लोग। थर्सडे फ्राइडे थोड़ा बियरिश बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। दो बड़े न्यूज आ सकते हैं मार्केट में, एक है यूएस का जो स्टिमुलस पैकेज, वो दूसरा है अपना आरबीआई एंड गवर्नमेंट का मोरेटोरियम एंड रेट कट्स के पॉलिसीज जो थर्सडे के आसपास उम्मीद है दोस्त आने का। तो बी केयरफुल, लुक इनटू द न्यूज ऑन दोस पर्सपेक्टिव। मार्केट टू रिमेन रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस अभी भी है, क्योंकि क्लाइंट्स अब शॉर्ट में है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को सडन बुलिश मूव दिख सकता है मार्केट में। बियरिश ओनली निफ्टी ब्रेक्स 11062, जो हम लोग का लेवल्स ऑलरेडी है। बुलिश पासेस, रिलायंस पासेस 2100, जैसे पास करते तो अब बुलिश बनना है। निफ्टी क्रॉसेस 11131, तब भी आपको बुलिश बनना है। बैंक निफ्टी क्या है, ओनली 22900 की 20 के ऊपर अगर ट्रेड करे तभी बुलिश बनेगा, नहीं तो बियरिश 21620 के नीचे अगर करता है। लेकिन 22380 इज अ गुड लेवल, तो 21620 टू 22380 एक बैंक निफ्टी रेंज बाउंड दिखा सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए। तो ये लेवल्स पे भी आप खेल सकते हो। अगर 22620 बचा लेता है तो 22380 के लिए खेल सकते हो, और 22620 21620 अगर क्रॉस करके नीचे ट्रेड करता है तो 21240 को लेके आप चल सकते हो दोस्तों। तो ये रहा आने वाले वीक का एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, चैनल को वो थोड़ा और सब्सक्राइबर्स लाइए, मोटिवेट कीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट प्लीज कंसल्ट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एनालिस्ट। होप आपका ट्रेडिंग सेशन और ट्रेडिंग वीक आने वाले हफ्ते में बहुत बहुत अच्छा रहे। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन अहेड। थैंक यू।